नमस्कार। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लगे कि दौलत बनाने का कनेक्शन इस बात से नहीं है कि कोई कितना कमाता है। जी हाँ, ये वो सोच है जो असल में फाइनेंशियल सक्सेस की बुनियाद है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, यही ना कि अमीर बनने के लिए इनकम बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आज हम इसी सोच को चैलेंज करने वाले हैं। सच तो यह है कि अमीर बनने का रास्ता असल में कहीं और से होकर गुजरता है। और वो रास्ता बनता है सिर्फ एक आदत से। जी हाँ, सिर्फ एक ऐसी आदत जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है, चाहे उनकी इनकम कुछ भी क्यों ना हो। और वो आदत है पैसे बचाने की। सुनने में बहुत ही मामूली लगता है ना? लेकिन यही वो पावरफुल आदत है जो दौलत बनाने और फाइनेंशियल आज़ादी के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, दो लोगों की कहानी। ये कहानी दिखाएगी कि हमारी आदतें हमारी इनकम से कहीं ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती हैं। तो देखिए, हमारे पास दो लोग हैं। एक है व्यक्ति ए, जिसकी सैलरी जबरदस्त है, लेकिन वो जितना कमाता है सब उड़ा देता है, बचाता कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ है व्यक्ति बी, जिसकी इनकम ठीक ठाक है, एवरेज, लेकिन वो अपने खर्चों पर पूरा कंट्रोल रखता है और हर महीने पैसे बचाता है। अब शुरू में तो लगेगा कि व्यक्ति ए की पोजीशन बेहतर है, लेकिन असली खेल तो समय के साथ शुरू होता है। 5 साल गुजरते हैं और एक छोटा सा फर्क दिखना शुरू हो जाता है। व्यक्ति बी के पास कुछ सेविंग्स हैं और व्यक्ति ए के पास 0। और 15 साल बीते बीते तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति ए फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, जबकि व्यक्ति बी अपनी बचत की आदत की वजह से पूरी तरह से फाइनेंशियली सिक्योर हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जब एक आदमी ज्यादा कमा रहा था तो वो पीछे कैसे रह गया? इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल है। जवाब इस एक सीधी सी बात में छिपा है। असली दौलत आपकी सैलरी से नहीं बनती। असली दौलत वो पैसा है जो आपकी कमाई और आपके खर्च के बीच बच जाता है। इसी गैप को सेविंग्स कहते हैं और यही दौलत की असली नींव है। तो चलिए अब जरा इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। पैसा बचाना, पता है, सिर्फ हिसाब किताब का खेल नहीं है। ये तो पूरी तरह से हमारे व्यवहार, हमारी आदतों पर टिका हुआ है। और एक मजेदार बात यह है कि पैसे बचा ना पाने की असली वजह अक्सर कम इनकम होती ही नहीं है। असली रुकावटें तो हमारे अंदर हैं। हमारा ईगो, हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी उम्मीदें और हाँ, दूसरों को इंप्रेस करने की चाहत। इस प्रॉब्लम का एक नाम भी है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब बहुत आसान है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हम अपने खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं। नतीजा, ज्यादा कमाने के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो यहां पर दो रास्ते साफ दिखते हैं। एक है आम रास्ता, जिस पे ज्यादातर लोग चलते हैं। इनकम बढ़ी तो खर्चे बढ़ा दिए। जबकि दौलत बनाने वाले लोग दूसरा रास्ता अपनाते हैं। वो लगातार बचत करते हैं, उसे इन्वेस्ट करते हैं और बिना किसी दिखावे के चुपचाप अपनी फाइनेंशियल हालत मजबूत करते जाते हैं। तो सवाल ये है कि दौलत बनाने वाली ये आदत डाली कैसे जाए? चलिए अब उन पक्के कदमों पर बात करते हैं जो फाइनेंशियल आज़ादी की नींव रखते हैं। ये 4 कदम बहुत ताकतवर हैं। पहला, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले सेविंग का हिस्सा अलग कर दो। दूसरा, हर सैलरी हाइक पर अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की जल्दी ना करें। तीसरा, जानबूझकर अपनी कमाई और खर्च के बीच का फासला बढ़ाएं। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, लगातार बने रहें। छोटी छोटी बचत ही समय के साथ एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। तो चलिए अब एक तरह के फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। कुछ सिंपल से नियम जो आपको हमेशा सही फाइनेंशियल फैसले लेने में मदद करेंगे। तो नियम बहुत सीधे हैं। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से बचत करें, अपनी हैसियत से कम में जिएं और अपनी बचत को इन्वेस्ट करें। और क्या बिल्कुल नहीं करना है? सिर्फ अपनी इनकम पर निर्भर न रहें, दिखावे के लिए खर्च न करें और बचत की ताकत को कभी भी कम न समझें। इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। दौलत बनाने का खेल ज्यादा कमाने का नहीं, बल्कि बेहतर आदतें बनाने का है। ये एक ऐसी बात है जिसे हम सबको याद रखना चाहिए। और आखिर में एक सवाल, पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बचाकर रखना और फिर उसे बढ़ाना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। असली फाइनेंशियल कामयाबी इसी दूसरे हिस्से में छिपी है। इस पर सोचिएगा जरूर।